हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कवर आज करने की कोशिश करेंगे, जो है हमारा शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड वाला पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत है। पहला जो पार्ट, कुछ सेशंस हमारे होंगे वो स्पेसिफिकली शेयर्स पर डिपेंडेंट सेशन होंगे, और उसके बाद के जो वीडियोस होंगे वो म्यूचुअल फंड पे डिपेंडेंट क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज एक समरी वीडियो होने वाला, जहां पर मैं आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश करूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स एंड उसमें कौन कौन से फॉर्मूलाज एप्लीकेबल किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको ओवरऑल समझोगे तो सारे मोस्ट ऑफ द चीज आपको बाहर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर्मूलाज का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी आपको मिल जाएगा, ताकि जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको बहुत ज्यादा मदद मिलना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता समझ में आना चाहिए, सर व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स। अगर हम बात करते हैं शेयर्स की, तो सर ये शेयर्स होता क्या है। तो माय डियर, हमने 12th स्टैंडर्ड के बेसिक्स में सीखा हुआ है कि सर शेयर इज अ पार्ट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर इज अ पार्ट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कि कंपनी की जो भी टोटल शेयर कैपिटल होती है उसका एक छोटा सा हिस्सा क्या माना जाएगा, शेयर माना जाता है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट करने की, तो हमें शेयर्स की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने के लिए मिलती है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट शेयर, तो शेयर का अगर हम हिंदी में मतलब समझे तो इसका मतलब हम कंपनी में क्या खरीद रहे हैं सर, हम कंपनी में अपनी हिस्सेदारी खरीद रहे हैं। और उस हिस्सेदारी को खरीदने के लिए आपको टोटल अमाउंट क्या करना पड़ता है, कंट्रीब्यूट करना पड़ता है उस टोटल शेयर कैपिटल में, जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में सैंक्शन होता है, जिसे हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहां पर सवाल आता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कोई शेयर्स परचेज किया, तो शुड आई नो द वैल्यू ऑफ परचेज। यस सर, अगर मैंने कोई शेयर परचेज किया है, अगर मैं कर रहा हूं परचेज ऑफ अ शेयर, तो परचेज ऑफ अ शेयर करने के लिए मुझे किन चीजों के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, शेयर खरीदते समय मुझे किन चीजों के ऊपर पे ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले सर, मैं जो शेयर खरीद रहा हूं ना, उसका मुझे क्या पता होना चाहिए, फेस वैल्यू पता होना चाहिए। इस फेस वैल्यू को हम नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर, नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू दोनों का मतलब सेम ही होता है। तो फेस वैल्यू पता होना चाहिए कि मैंने वो शेयर कितने का खरीद रहा हूं, बट उस शेयर की मार्केट प्राइस इज अ डिफरेंट थिंग। यानी अगर मैं बात करूं तो मुझे उस शेयर की मार्केट प्राइस भी पता होनी चाहिए। ठीक है, मतलब मैं अगर 10 रुपए का इक्विटी शेयर खरीद रहा हूं, 10 रुपए उसकी क्या है फेस वैल्यू, बट वो मार्केट में ट्रेड हो रहा है 250 रुपीज का, 300 रुपीज का, तो जो फेस वैल्यू है, जो छपी हुई कीमत है, जो प्रिंटेड प्राइस है, जो नॉमिनल वैल्यू है, वो एक अलग चीज होती है और मार्केट प्राइस एक अलग चीज होती है। ठीक है, तो फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, जिसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर कौन सा कॉन्सेप्ट है, तो माय डियर, पहला कॉन्सेप्ट आता है एट पार, दूसरा कॉन्सेप्ट आता है एट प्रीमियम, और तीसरा कॉन्सेप्ट आता है एट डिस्काउंट वाला पार्ट। ठीक है, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। मान लो कंपनी ने कहा कि सर हम 10 रुपए का फेस वैल्यू वाले शेयर को मार्केट में भी 10 रुपए में उतारेंगे। तो जब 10 रुपया और 10 रुपया आपका बराबर है, यानी इफ द फेस वैल्यू इज इक्वल टू योर मार्केट प्राइस, इट इज कॉल्ड एज एट पार। यानी मार्केट में उसकी फेस वैल्यू भी 10 रुपया है और मार्केट प्राइस भी उसका क्या है, 10 रुपया। तो फेस वैल्यू एंड मार्केट प्राइस दोनों सेम रहेगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं एट पार का कंडीशन। लेकिन मार्केट में 10 रुपया फेस वैल्यू है, मतलब द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इज 10 रुपीज, बट मार्केट में वो 10 रुपए से ज्यादा में बिक रहा है। कैन वी से 10 रुपए की जगह पर 12 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, 25, कुछ भी हो सकता है। लेट से 12 रुपए में बिक रहा है, तो योर मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन
ग्रेटर देन योर फेस वैल्यू। तो सर वो जो 2 रुपया हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं ना, उस एक्स्ट्रा वैल्यू को हम क्या कहने वाले हैं यहाँ पर, प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, वो जो 10 की जगह पे मैं 12 रुपया मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो 10 रुपया मेरी फेस वैल्यू हो गई, 2 रुपया मैं एक्स्ट्रा पे करने के लिए रेडी हूँ, दैट इज प्रीमियम वैल्यू हो गई। एंड जो वैल्यू मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ वो एज पर मार्केट इन्वेस्टमेंट होने वाला है। फिर बात करेंगे एट डिस्काउंट, यानी मार्केट में 10 रुपए का फेस वैल्यू है लेकिन कोई 10 में खरीदने के तैयार नहीं है, 11, 12, 13 तो छोड़ ही दो, तो हम क्या करते हैं उसको एट डिस्काउंट यानी उसकी मार्केट प्राइस उसकी फेस वैल्यू से कम कर देते हैं। जब आपकी मार्केट प्राइस फेस वैल्यू से कम हो जाती है तो अब वो एट डिस्काउंट की कंडीशन में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको 2 रुपए क्या दिया गया है, डिस्काउंट दिया गया है, बिकॉज योर मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन योर फेस वैल्यू। आपकी जो मार्केट प्राइस है वो फेस वैल्यू से ज्यादा होगी तो प्रीमियम माना जाएगा, और अगर आपका फेस वैल्यू ज्यादा है तो वो एट डिस्काउंट माना जाएगा, और अगर दोनों इक्वल है तो उसको बोलेंगे एट पार की कंडीशन। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? यस सर, इतने में हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में क्या पता होना चाहिए, हमें फेस वैल्यू और मार्केट प्राइस का पता होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आप कितने शेयर खरीद रहे हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, कि आप कितने शेयर्स में ट्रेड करने वाले हो, ये वैल्यू का भी पता होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि भाई साहब हमारी नंबर ऑफ होल्डिंग क्या होने वाली है। तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी फेस वैल्यू क्या है, हमारी नॉमिनल वैल्यू क्या, हमारी मार्केट प्राइस या नंबर ऑफ शेयर क्या होने वाला है। ठीक है, जिस तरीके से फेस वैल्यू मार्केट प्राइस पता चल गया, अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर हमें यहाँ पर क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन करोगे, शेयर्स के क्वेश्चन करोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि आप परचेस भी करते हो और आप सेल भी करते हो। तो आप परचेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचना पसंद करते हो और सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो अगर मैं सेल ऑफ अ शेयर कर रहा हूँ मार्केट में, क्या कर रहा हूँ सर, मार्केट में शेयर को क्या कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तब भी मुझे कुछ चीजों का पता होना चाहिए। यस सर, तो वहां पर भी मुझे पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू क्या है, कंपनी की मार्केट प्राइस क्या है, कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस क्या है, और मैं कितने नंबर ऑफ शेयर्स क्या कर रहा हूं, सोल्ड कर रहा हूं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको समझ में कैसे आएगा, तो यहां पर याद रखो, जब मैं कोई शेयर खरीदूंगा ना तो मैं यहां पर कैलकुलेट करूंगा व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट वैल्यू, और ये 3 इंफॉर्मेशन के बेसिस पर मैं क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, सर ये 3 के कॉलम के बेसिस पर मैं पता करना चाहता हूं कि मेरी इसकी मार्केट में सेल वैल्यू क्या होने वाली है। ठीक है, 2 चीजें पता कर रहा हूं कि अगर मैं खरीद रहा हूं तो मैंने कितना पैसा लगाया, ये मेरी लागत इन्वेस्टमेंट बताने की कोशिश करेगा, और अगर मैं कोई मार्केट में शेयर बेच रहा हूं तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, व्हाट इज माय सेल वैल्यू, ये पता करने के लिए हम लोग सेल ऑफ शेयर्स का सहारा लेते हैं। अगर मैं इन्वेस्टमेंट निकालने की बात करूं, इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए आप करते क्या हो, तो इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए नंबर ऑफ शेयर्स, आपने कितना शेयर हेल्ड किया है, इनटू आपका मार्केट प्राइस क्या है। अगर आप खरीद रहे हो तो उसे इन्वेस्टमेंट कहेंगे, और अगर यही चीज आप बेच रहे हो, यानी अगर आप परचेज ट्रांजैक्शन में हो, कौन से ट्रांजैक्शन में सर, अगर आप परचेज ट्रांजैक्शन में डील कर रहे हो तो वो इन्वेस्टमेंट कहलाएगा, और यही चीज जब आप सेल ट्रांजैक्शन में करते हो तो उसको हम सेल्स कहा जाएगा या सेल वैल्यू कहा जाता है, और उसका फॉर्मूला भी आपको यहाँ पर सेम देखने के लिए मिलता है। मतलब अगर आपको कोई बोलेगा मार्केट प्राइस निकालो तो आपके पास सेल वैल्यू और नंबर ऑफ शेयर होना चाहिए। अगर आपको कोई बोलेगा इन्वेस्टमेंट निकालो तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स परचेस, कितना शेयर आपको खरीदना है, मल्टीप्लाइड में मार्केट प्राइस करो तो आपको इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपकी क्लियर हो गई? यस सर, इतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा क्वेश्चन में आपको एक चीज निकालने के लिए बोलेगा जिसको हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड निकालने के लिए, डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन अ फेस वैल्यू। क्या कहा मैंने सर? सर आपने कहा डिविडेंड इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, यानी शेयर की फेस वैल्यू पर आप क्या करते हो सर, डिविडेंड कैलकुलेट करते हैं।
हम शेयर की फेस वैल्यू पर क्या डिक्लेयर करते हैं सर, डिविडेंड ऑफ द शेयर्स, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे डिविडेंड कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स इनटू फेस वैल्यू इनटू अब कौन से रेट ऑफ डिविडेंड आपको डिक्लेयर किया गया वो भी पता होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये क्वेरी आएगा, सर ये डिविडेंड होता क्या है, पहले ये तो बता दो बेटा, डिविडेंड क्या होता है सर। देखो कंपनी हर साल क्या कमाती है सर, प्रॉफिट। तो अगर आपको उस प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए तो शेयर्स इन प्रॉफिट, आपको जब कंपनी प्रॉफिट में हिस्सेदारी देती है और कंपनी अपने उस प्रॉफिट में से ओनर्स को अगर रिटर्न में कुछ देती है तो उस रिटर्न को हम यहाँ पर क्या कहने वाले हैं, डिविडेंड कहने वाले हैं। क्या कहने वाले हैं, डिविडेंड कहने वाले हैं। समझ में आ रही बात, यस सर, ठीक है। देखो 3 चीजें मैंने आपको बताई। पहला चीज कि अगर इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है तो आपको ये फंडा इस्तेमाल करना है, यस। दूसरा, अगर आपको डिविडेंड कैलकुलेट करना है तो ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेगी। ये बात समझ में आ गई, यस सर, इतनी बातें समझ में आ गई। और अगर 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 क्वेश्चन में अगर आपको बोला है ब्रोकरेज कैलकुलेट करने के लिए, क्या कैलकुलेट, ब्रोकरेज क्या होता है सब, ब्रोकरेज जो होता है ना वो ब्रोकर की इनकम होती है। ब्रोकर की क्या होती है सर, इनकम होती है। ब्रोकर मतलब कौन, दलाल। अब आप लोगों को सबसे पहले समझ में आना चाहिए सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रोकर एंड एजेंट। बेटा कमीशन एजेंट जो होता है ना, कमीशन एजेंट, वो कमीशन एजेंट है ना, 1 पार्टी कमीशन लेता है, यानी एक ही पार्टी से क्या करता है, कमीशन चार्ज करता है। लेकिन जो ब्रोकर होता है ना वो जो पर्टिकुलर पर्सन है ना, परचेस पर भी ब्रोकरेज चार्ज करता है और सेल पर भी ब्रोकरेज चार्ज करता है। तो ब्रोकर 2 वे कम्युनिकेशन करता है, यानी परचेजर से भी ब्रोकरेज लेगा और सेलर से भी लेगा। बट कमीशन एजेंट सिर्फ और सिर्फ जिस पार्टी को वो सेल कर रहा है तो उसका जो प्रिंसिपल है उसका कौन रहेगा सर, प्रिंसिपल, उससे वो क्या करता है सर, अपना कमीशन लेने का काम करता है। तो व्हेन द कंपनी, कभी भी याद रखो अगर कंपनी ने कहा कि सर ब्रोकरेज कैलकुलेट करना है तो ब्रोकरेज कैलकुलेट करने के लिए आपको ब्रोकरेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट इन्वेस्टमेंट। ब्रोकरेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन मार्केट इन्वेस्टमेंट इनटू रेट ऑफ ब्रोकरेज, इतनी बातें समझ में आ गई, यस सर। ब्रोकरेज क्या होती है सर, ब्रोकर की इनकम होती है। ब्रोकरेज निकालने के लिए आपके पास मार्केट इन्वेस्टमेंट का होना जरूरी है। मार्केट इन्वेस्टमेंट कैसे आता है सर, हमने अभी सीखा, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट प्राइस कर दिया तो मार्केट इन्वेस्टमेंट मिल जाता है। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आपने 100 शेयर खरीदना है और एक शेयर मार्केट में 250 रुपीज का मिल रहा है, तो इसका मतलब आपके पास कितने रुपए होने चाहिए सर, आपके पास 2.5 लाख रुपए होने चाहिए, ठीक है। 1 2 3 0 सर 25,000 रुपीज आपके पास होने चाहिए, 25,000 रुपए आपके पास होने चाहिए। तो ये 25,000 आपका क्या होगा, सेल वैल्यू हो गया। सेम चीज आपने सोचा आपके पास 100 शेयर है, ये शेयर है ना 250 की जगह 350 में बिक रहा है, तो आप बोलेगे यार बेच देते, तो यही चीज, यही फॉर्मूला अप्लाई करके आप सेलिंग पर भी चलेगा। तो यानी परचेस करते समय और सेल करते समय सेम कॉन्सेप्ट है, बस परचेस करते समय हम उसे इन्वेस्टमेंट बोलते हैं और सेल करते समय उसको सेल वैल्यू बोलते हैं। याद रखो कभी भी सेल करने का या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो कैसे पता चलेगा, मार्केट से ज्यादा प्राइस मिल रहा है, पहले जो खरीदा था कॉस्ट से आपको ज्यादा प्राइस मिल रहा है तो उसका हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। कॉस्ट से अगर कम प्राइस मिल रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लॉस बोलेंगे, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ इतने ही फॉर्मूलाज आपको शेयर्स के चैप्टर के अंदर करने हैं। अब हम लोग जब इसके शेयर्स के सम करेंगे तो वैसे आपको उसमें कोई यहाँ पर दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूं कि ये जो शेयर्स का कॉन्सेप्ट है ना बेटा, ये शेयर्स के कॉन्सेप्ट में ये फॉर्मूलाज ही आपको वहां पर पुट ऑन करने वाले हैं। ये फॉर्मूलाज अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया तो आपको वहां पर दिक्कतें आने वाली नहीं है, इसकी अश्योरिटी मैं आपको दे सकता हूं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करने वाले हैं सर, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप स्टार्ट से लेके एंड तक देखोगे तो आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और अगर कुछ भी डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में या चैट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको वहां पर रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।